परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की बंधु तत्वार सूत्र का स्वाध्याय अपन सभी कर रहे हैं। पर्युषण पर्व के निमित्त से एक साथ एक एक पूरे के पूरे अध्याय समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आचार्य महाराज ने जीव तत्व की प्रधानता से 4 अध्यायों का व्याख्यान किया। अब यहाँ से अजीव अध्याय, अजीव तत्व की प्रधानता से 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। कितना सुंदर विषय का प्रतिपादन करने वाला यह 5वां अध्याय है। जिस तरह से अपन कल देख रहे थे, जिन आगम की बातों की खोज निरंतर विज्ञानरत है, उस खोज में प्रयत्नशील कर है, लेकिन कदाचित कहीं जगह मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से आज के तत्व को भी हम समझेंगे, अजीव तत्व के विषय में भी जानने की कोशिश करेंगे कि अजीव तत्व भी अपने आप में एक इतना सुंदर विषय का प्रतिपादन करने वाला है। यूं कहें, जिसके लिए सारा विज्ञान जो है निरंतर दिन रात प्रयत्नशील है, केवल उस अजीव तत्व की शोध और खोज में निरंतर नई नई प्रगति करता जाए। उस अजीव तत्व की प्रधानता से कथन प्रारंभ हो रहा है। सभी ने इस बात के लिए तो समझ ही लिया था, 7 तत्वों में दूसरे तत्व का नाम अजीव तत्व है। और इसी के विषय में आचार्य महाराज पहला सूत्र 5वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। वे लिखते हैं, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य हैं। जहाँ पर हम सभी ने 6 द्रव्यों के विषय में देखा था कि द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य अर्थात धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य पहली बात है वे अजीव हैं। क्या है? अजीव हैं। धर्म द्रव्य भी अजीब है, अधर्म द्रव्य भी अजीब है, आकाश द्रव्य भी अजीब है, पुद्गल द्रव्य भी अजीब है। और काया, काया का अर्थ होता है बहुप्रदेशी। जब जिन्होंने अस्थि काय का व्याख्यान अन्य शास्त्रों से देखा होगा तो उन्हें पता है अस्थि काय 5 द्रव्य होते हैं, पंचास्ति काय 5 अस्थि काय होते हैं। और इस नाम से तो आचार्य कुंद देव ने पूरा एक ग्रंथ ही लिख दिया, अस्थि काय। काय शब्द इसके अंदर में जुड़ा हुआ है। काय का सामान्य अर्थ होता है शरीर। क्या होता है? शरीर। चूंकि इन द्रव्यों के कोई शरीर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से शरीर में बहुत प्रदेश पाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से इन 4 द्रव्यों के प्रदेश बहुत हैं। ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना संख्यात हैं। अभी तो इनमें कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो असंख्यात प्रदेशी हैं, कोई संख्यात असंख्यात अनंत हैं और कोई अनंत प्रदेशी हैं।
लेकिन सामान्य शब्द की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये सभी द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, इसलिए इन्हें कार्य संज्ञा दी है। अब सीधा अर्थ हो गया कि धर्म द्रव्य अजीव भी हैं और बहुप्रदेशी भी हैं, यानी कायवान हैं। अधर्म द्रव्य भी अजीव भी हैं और कायवान भी हैं, यानी बहुप्रदेशी हैं। आकाश द्रव्य भी अजीव भी हैं और कायवान हैं, यानी बहुप्रदेशी हैं। इसी प्रकार से काल पुद्गल द्रव्य भी वह अजीव भी है और बहुप्रदेशी हैं, यानी संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में आप समझ लीजिए, ये चार द्रव्य अजीव और कायवान हैं। प्रश्न है, इस चार जो आपने नाम गिनाए वे क्या हैं? तो आचार्य कहते हैं द्रव्याणि, द्रव्याणि ये सभी द्रव्य हैं। तो प्रश्न है, क्या चार ही द्रव्य होते हैं? तो आचार्य कहते हैं नहीं, जीवाश्च, जीव भी एक द्रव्य होता है। अंत में कहेंगे कालाश्च, काल भी एक द्रव्य होता है। तो यहाँ जीव भी एक द्रव्य है। और प्रश्न खड़ा है कि अलग से क्यों गिना रहे हो? तो ये अलग से इसलिए गिना रहे हैं कि अजीव नहीं है। जीव शब्द इस बात का संकेत दे रहा है कि जीव जीव है, जीव कभी अजीव नहीं होता है। लेकिन कायवान है, कायवान है, तो यह जीव अजीव नहीं है लेकिन कायवान है। काल द्रव्य का व्याख्यान जब आएगा तो वहाँ कहा जाएगा काल द्रव्य जीव तो नहीं है, यानी अजीव है। अजीव है लेकिन वह कायवान नहीं है, उसके बहुप्रदेश नहीं है, वह एक प्रदेशी है। इसलिए उसकी गिनती 6 द्रव्यों के अंदर में तो गिनी जाती है, लेकिन 5 अस्थिकायों में उसकी गिनती नहीं गिनी जाती है। तो इस प्रकार से अब सूत्र में, पहले सूत्र में 4 द्रव्य की बात कही, तीसरे सूत्र में 5वें द्रव्य की बात कही, लेकिन इसमें क्या विशेषता है? तो कहते हैं नित्यावस्थितान्य रूपाणि, इस द्रव्य नित्य रहते हैं, हमेशा रहते हैं, सभी के अपने अपने गुण हैं और वे सभी के गुण शाश्वत हैं। ध्यान रखिए, गुणों का कभी अभाव नहीं होता है, गुणों का कभी अभाव नहीं होता है, गुण कभी नष्ट नहीं होते हैं। जो स्वभावभूत गुण हैं वे नित्य रहते हैं। यद्यपि सांख्य मत ने गुणों के उच्छेद का नाम मोक्ष कहा, वहाँ कहा है सुख दुख बुद्धि आदि गुणोच्छेद निर्वाण। उनके यहाँ कहा गया है सुख दुख बुद्धि इत्यादि गुणों का नष्ट हो जाना वो मोक्ष है। बतलाओ सही, कैसे कैसे लोग संसार में होते हैं, कैसी कैसी लोगों की मान्यताएं होती हैं। जहाँ गुणों को पूज्य माना जाता है, गुणों को धारण करने की बात कही जाती है, ऐसा भी एक मत है जो कह रहा गुणों का विनाश हो जाने का नाम मोक्ष है। लेकिन आगम कहता है कि कभी ऐसा संभव नहीं है। पहली बात, गुणों का कभी अभाव नहीं होता। दूसरी बात, मोक्ष की जब प्राप्ति होती है, जीव सिद्ध दशा को प्राप्त करता है, शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है, तो उसके सारे गुण ही तो शुद्ध होते हैं। गुण नष्ट हो जाएंगे तो द्रव्य नाम की वस्तु ही नहीं रहेगी, वस्तु ही समाप्त हो जाएगी, फिर मोक्ष किसका? शून्यता आ जाएगी। बंधो, गुण और द्रव्य एक नित्य यानी शाश्वत रहते हैं।
अवस्थिताः, इनकी संख्या भी निश्चित है। अर्थात द्रव्य कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। कौन कौन सी? जीव, पुद्गल। बहुत सही, आपने 6 द्रव्यों के नाम गिना दिए। ये 6 द्रव्य 6 ही होती हैं, ना 5 होती हैं और ना 7 होती हैं। कितना सुंदर जैन दर्शन का सिद्धांत है। बंधो, हमारे आचार्यों ने कभी भी तत्व को ना कम किया है ना अधिक किया है। जो लोग कुछ अपनी ओर से जोड़ देते हैं तो वस्तु असत्य हो जाते हैं, और जो होते हैं उसमें से कुछ कम कर देते हैं तो भी असत्य हो जाएगी। यानी 6 द्रव्यों में से कोई कहे नहीं 5 होते हैं तो उसकी बात सही कहलाएगी कि गलत हो जाएगी। और कोई कहेगा 6 नहीं 7 द्रव्य होते हैं तो उसकी बात सही कहलाएगी कि गलत हो जाएगी। सीधा अर्थ हो गया कि द्रव्य 6 ही होते हैं। हमारे जैनाचार्य इतने पाप भीरू रहे, उन्होंने इस बात का खंडन करने का या अलग से कम बढ़ करने का कोई दुस्साहस नहीं किया। यही कारण इसी का नाम है सम्यक ज्ञान। प्रमाणभूत ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान है। और उस सम्यक ज्ञान की व्याख्या करते हुए आचार्य श्री समंद्रभद्र स्वामी रत्नकरंडक श्रावकाचार्य कहते हैं, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीता निस्संदेहम विना यदा ज्ञानमागमिनः। अन्यून मनतिरिक्तम, जो किसी बात को कम और अधिक नहीं करते हैं। आज अपन देखते हैं कितने बार लोग संसार में बड़े विचित्र होते हैं। किसी की कृति में या तो कुछ काट देते हैं, घटा देते हैं, अथवा कुछ जोड़ देते हैं। जोड़ना और तोड़ना ये हमारे निर्ग्रंथ दिगंबराचार्यों की परंपरा नहीं थी। जैसी है वैसी ही वस्तु का व्याख्यान कीजिए, यह परंपरा है। भोले भगत होते हैं, भोले श्रावक होते हैं, और वे बेचारे भोले होते हैं। उनके लिए कुछ पता नहीं रहता है। कोई बात किसी महाराज ने कह दी, किसी माता जी ने कह दी, किसी भैया ने कह दी, किसी दीदी ने कह दी, और आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी बदलना शुरू कर देते हैं। और लगने लगता है कि अगर हम आपको देखें तो मुझे लगने लगता है कि आप कैसे गिरगिट की तरह हो, कि इतनी जल्दी आप बदलने लगते हो। ध्यान रखो, बदलना अगर आवश्यक हो बदलिए, लेकिन बदलने के पहले आगम का प्रमाण देख लीजिए कि हमारे आगम में जो बदलाव की बात कही जा रही है वैसी क्या शास्त्र में है क्या। खोजो, जो बदलाए उससे पूछो कि बात केवल अपनी तर्क से कह रहे हो कि आगम के प्रमाण से कह रहे हो। यदि प्रमाण आगम का दे रहे हो हमारे लिए सहर्ष स्वीकार है। केवल युक्ति और तर्क, ऐसा नहीं ऐसा और ऐसा नहीं ऐसा और ऐसा, केवल तर्क। आज का युग क्या है? केवल तर्क से व्यक्ति अपनी बात करता है, कहीं कोई प्रमाण नहीं देता है। मेरा सोचना यह है, कुछ तो मेहनत कीजिए और प्रमाण के लिए सामने लाइए। सबसे बड़ी समस्या आज सामने क्या आ रही है? केवल नाम, प्रशंसा और प्रतिष्ठा में है। अपना नाम, अपनी प्रशंसा और अपनी प्रतिष्ठा में व्यक्ति धर्म का नाम प्रदूषित कर रहा है, धर्म के लिए बदनाम कर देता है।
धर्म की प्रशंसा और धर्म की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर देता है। मैं एक बात बतलाऊं, आप लोग बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहले भगवान की पूजा करते थे ना, करते थे। चाहे देवशास्त्र गुरु पूजा करते हों, चाहे पार्श्वनाथ की, चाहे महावीर भगवान की, चाहे ऋषभ, किसी भी भगवान की पूजा करते थे तो उस समय एक आवाहन का आप मंत्र बोलते थे। कैसा मंत्र बोलते थे? कल्पना कर लीजिए देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं तो कैसे आप मंत्र बोलते हैं? ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु समूह, एक बार बोलिए तो सही है। अत्र अत्र अवतर अवतर शंभो षट् इति आवाहनम। फिर दूसरा मंत्र, ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम। फिर तीसरा मंत्र, ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम। और फिर हाँ, फिर से बोल दीजिए। फिर क्या इसके बाद क्या बोलते हो? पुष्पांजलि। अभी बतलाओ, ये कब से प्रारंभ हो गया पुष्पांजलि? छिपामी या छिपेत, कब से प्रारंभ हो गया? इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले पुष्पांजलि छिपेत या पुष्पांजलि छिपामी नहीं बोलते थे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूजा की है या जो पूजा करते थे, लेकिन बाद में वो पुष्पांजलि छिपेत या पुष्पांजलि छिपामी बोलने लगे। या तो किसी विधान में बैठे, कोई पंडित जी आए, कोई भैया जी आए, कोई दीदी आई, कोई महाराज पुष्पांजलि छिपेत, और आप पुष्पांजलि छिपेत करने लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग स्वाध्यायशील हैं, क्या आपने कभी कोशिश की है किसी शास्त्र में देखने की? आज के समय में क्या हुआ, प्रिंट भी होने लगी पुस्तक में। हमारी भी कई एक पुस्तकों में लोग पता नहीं कहाँ से जोड़ करके प्रिंट होकर के आई कुछ पुस्तकें। मैंने कहा ये कहाँ से? बोले हमको लगा कि महाराज भूल गए होंगे और ये जोड़ दिए। सत्य है, कोई बतला सकता है कि प्राचीन प्रमाण आगम का कोई दे सकता है क्या? किस प्राचीन आगम में आया है?